भारत और पाकिस्तान के बीच हुए बवाल को तो आप सभी जानते हैं। भारत की कूटनीतिक जीत से पाकिस्तान आज शर्मिंदा है, परेशान है, हैरान है। मजबूर होकर पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस कर दिया, लेकिन वापस करते वक्त भी पाकिस्तान ने अपनी नीचता का परिचय भी दे दिया। अब अभिनंदन की वापसी के बाद इस समाज का एक तबका तो ऐसा भी है जो भारत सरकार की जीत बता रहा है। भारत की कूटनीति का पाकिस्तान पर दबाव बता रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की तारीफ करते थक ही नहीं रहे। वे अभिनंदन की रिहाई को पाकिस्तान की दरियादिली बता रहे हैं। हालांकि वो उत्तर प्रदेश में प्रचलित दरियादिली वाली कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी। खैर, इन सब बातों को छोड़ हम आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर दिया, वो भी मात्र 60 घंटों के भीतर। ये जिनेवा संधि का दबाव था या फिर भारत सरकार की कूटनीति? इस पर ना पाकिस्तान जवाब देगा और ना ही इस बात को कभी स्वीकारेगा। लेकिन भारत में ऐसे कुछ लोग हैं जो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को क्यों रिहा किया। जिनेवा संधि के तहत पाकिस्तान को अभिनंदन को रिहा तो करना ही था, आज नहीं तो कल नहीं तो महीनों बाद या 6 महीने बाद। लेकिन एक क्रांतिकारी पत्रकारिता की वेबसाइट द वायर से एक लेख सामने आया है, जिसमें भारतीय वायुसेना के पायलट और आतंकियों को एक तराजू में तौल दिया गया है। ये बेहद शर्म की बात है कि हमारे देश से जिनेवा संधि के तहत आतंकियों को छोड़ने की बात हो रही है। ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान में पल रहे आतंकी देश की सेना पर हमला कर रहे हैं, सैकड़ों जवानों की शहादत ले चुके हैं। द वायर के जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं उसकी हेडलाइन में लिखा गया है, आवर न्यू लव फॉर द जिनेवा कन्वेंशंस शुड एक्सटेंड टू ऑल सिचुएशंस। इस लेख के रचयिता जावेद नकवी हैं। उनका लेख लिखने का मकसद कुछ हद तक तो हेडलाइन पढ़ने से ही पता चल जाता है। हमारा प्यार जिनेवा कन्वेंशन के लिए हर स्थिति में लागू चाहिए। इस पोस्ट में जावेद जी ने अपना काम बखूबी किया है। इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपना प्रोपेगेंडा भी घुसेड़ दिया है, वो भी अपनी चतुराई से। भैया, आज के लोग इतने तो समझदार हो ही गए हैं कि जो आपकी बहकी बहकी बातों को आसानी से समझ सकते हैं। कश्मीर में पकड़े गए आतंकी और दुश्मन देश में पकड़े गए पायलट को एक ही तराजू में तौला जा सकता है। इसको कहते हैं धूर्तता, कि जब आपके पास शब्द हो तो आप कुछ भी साबित करने में उतर आते हैं। लेख को पढ़ने पर पता चलता है कि कैसे और क्यों जेलों में बंद आतंकी और कैदियों को वही सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये सारी बातें एक धड़े को हवा देती हैं, जिसके लिए कश्मीर पीपल और भारतीय लोग अलग अलग हैं। जावेद नकवी ने यह बात भी आर्टिकल में बेहद सूक्ष्म तरीके से कई बार कह दी है। जावेद ने अपनी हेडलाइन में एक शब्द का प्रयोग किया है, नया प्यार। जावेद जी को समझना चाहिए ये नया प्यार नहीं है, ये नया भारत है। जी हाँ, नया भारत। इसी भारत में एक सरकार के कार्यकाल के दौरान सौरभ कालिया की आंखें निकाल ली गई थी, बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। वहीं इस समय में ऐसी सरकार जिसके कार्यकाल में पाकिस्तान गए पायलट को 60 घंटों के भीतर वापस करना पड़ा। बस सरकार का फर्क है। ये नया प्यार नहीं है, ये नया भारत है, जिसके लिए आतंकवादियों को निपटाना और देशवासियों की फिक्र करना ये नए कलेवर में उभर कर सामने आ रहा है। जावेद ने अपनी पोस्ट के दौरान कई बार भारतीय लोग और कश्मीरी लोग अल्ट्रानेशनलिस्ट का उपयोग किया है। अब हम यहाँ लेखक साहब से एक सवाल करना चाहते हैं, भारतीय लोग और कश्मीरी लोग क्या होता है? भारतीय लोग और कश्मीरी लोग से क्या मतलब है? कश्मीरी लोग भी भारतीय लोग ही हैं साहब। इस बात को जावेद जी को नोट करके रख लेना चाहिए। और रही बात अल्ट्रानेशनलिस्ट की, तो अगर देश के लिए मर मिटने को तैयार रहना, देश की सेना के सम्मान में खड़े रहना, देश का गुणगान करना अगर अल्ट्रा नेशनलिस्ट कहलाता है, तो हाँ, हम हैं।
और आपको कहना चाहती हूँ, आप भी आइए और एक बार अल्ट्रा नेशनलिस्ट बनकर तो देखिए। पाकिस्तान प्रेम खत्म हो जाएगा। अल्ट्रा ना बन पाए तो मात्र नेशनलिस्ट ही बनकर देखिए। इसके आगे इसमें लिखा गया है कि भारत के अल्ट्रा नेशनलिस्ट टीवी चैनलों और उन पर आने वाले गुस्सैल मिलिट्री विश्लेषकों में अनयूजुअली और डिमांड उठती दिखी कि पाकिस्तान को जिनेवा संधि का सम्मान करना चाहिए। अरे भैया, हाँ, आवाज उठेगी और कहा जाएगा हमारा पायलट पाकिस्तान में था, हमारे पास अधिकार था वापस मांगने का, हमने उसका फायदा उठाया और जब हमें पता चला कि हमारा पायलट है वहां, तब हम वापस मांगेंगे और हमने तभी मांगा। इसमें अनयूजुअली कुछ नहीं है। आर्टिकल में घुमावट तो देखिए कि आर्टिकल में धीरे धीरे युद्धबंदी और पायलट के किस तरीके से जावेद नकवी ने विंग कमांडर अभिनंदन को इंडियन कैप्टिव तक ला दिया। मतलब थोड़ा सा ज्ञान बघार दो, थोड़ी सी जानकारी दे दो, तारीफ कर दो, लेकिन बीच में अपना प्रोपेगेंडा घुसेड़ दो, काम हो गया। जावेद जैसे लोगों को समझ लेना चाहिए कि देश के लोग अब समझदार हो चुके हैं। कुछ जानकारी वे खुद भी रखते हैं। भैया, डिजिटल का जमाना है। अगर आप किसी को गुमराह करने की कोशिश और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए ही घातक साबित हो सकता है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।